26 सितंबर 2022 की तारीख ऐतिहासिक होने वाली है। पिछले साल छोड़ा गया डार्ट मिशन एक एस्टेरॉयड से टकराकर उसकी दिशा बदलने का प्रयास करेगा। अगर यह मिशन सफल होता है तो भविष्य में धरती को एस्टेरॉयड्स के हमलों से बचाना आसान हो जाएगा, क्योंकि धरती पर प्रलय लाने की सारी आशंकाएं किसी एस्टेरॉयड हमले से ही जुड़ी हैं। इस मिशन को नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर भेजा था। इस मिशन का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर डार्ट मिशन एस्टेरॉयड के साथ घूम रहे चांद से टकराएगा, वह चांद फिर एस्टेरॉयड से टकराएगा, जिससे दोनों की दिशा बदल जाएगी। अगर दिशा बदलती है तो बड़ी उपलब्धि होगी, अगर नहीं तो मिशन में फिर बदलाव किया जाएगा। नया मिशन भी भेजा जा सकता है। डार्ट मिशन का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराएगा। इस टक्कर से ठीक पहले स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड डिडिमोस के वातावरण, मिट्टी, पत्थर और संरचना की स्टडी भी करेगा। डार्ट मिशन यानी डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, जिस तकनीक के उपयोग से यह कार्य किया जाएगा उसे काइनेटिक इम्पैक्टर टेक्निक कहा जा रहा है। इस तकनीक से धरती की ओर आ रहे एस्टेरॉयड से स्पेसक्राफ्ट की टक्कर कराकर दिशा बदली जाएगी। जिस एस्टेरॉयड पर नासा डार्ट से हमला करेगा उसका नाम है डिडिमोस। डिडिमोस एस्टेरॉयड 2600 फीट व्यास का है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाता एक चांद भी है। इसका नाम है डाइमरफोस। डार्ट की टक्कर डाइमरफोस से ही होगी। चंद्रमा का व्यास 525 फीट है। नासा इस छोटे चंद्रमा जैसे पत्थर को निशाना बनाएगा, फिर वह अपने एस्टेरॉयड से टकराएगा। इसके बाद दोनों की रफ्तार और दिशा में होने वाले बदलाव का अध्ययन किया जाएगा। नासा की प्लेनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडली जॉनसन ने कहा कि हमें इस टक्कर से नई तकनीक की क्षमता का पता चलेगा। यह भी जानकारी मिलेगी कि सिर्फ इतने से काम हो जाएगा या फिर धरती को ऐसे एस्टेरॉयड से बचाने के लिए कुछ नया तरीका खोजा जाए। तेज गति से स्पेसक्राफ्ट को डाइमरफोस से नहीं टकरा सकते। इससे खतरा यह है कि चांद अपने एस्टेरॉयड को छोड़कर अंतरिक्ष में किसी और दिशा में निकल सकता है। इससे मिशन फेल हो जाएगा। अगर टक्कर से चांद और उसके बाद डिडिमोस की गति में थोड़ा भी बदलाव आता है तो इसका मतलब मिशन सफल है। स्पेस में 1 डिग्री कोण का बदलाव भी बड़ा असर डाल सकती है। धरती से एस्टेरॉयड के टकराव को रोक सकती है। डार्ट स्पेसक्राफ्ट की सारी गतिविधियों पर लाइट इटालियन क्यूबसैट फॉर इमेजिंग एस्टेरॉयड्स माने लिसिया क्यूब भी साथ में जा रहा है। टकराव के समय यह यान एस्टेरॉयड के नज़दीक से गुजरेगा ताकि टक्कर की फ़ोटो ले सके, उसकी फ़ोटो पृथ्वी पर भेज सके। नासा ने धरती के आसपास 8000 से ज़्यादा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को दर्ज किया है। नासा द्वारा दर्ज किए गए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में से कुछ 460 फीट व्यास से ज़्यादा के हैं। अगर इस आकार का कोई पत्थर अमेरिका पर गिरता है तो वह किसी भी एक राज्य को पूरी तरह से ख़त्म कर सकता है। अगर यह समुद्र में गिरता है तो बड़ी सुनामी ला सकता है। हालांकि नासा ने भरोसा दिलाया है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे 8000 पत्थरों में से एक भी अगले 100 सालों तक धरती से नहीं टकराएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।